नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन किस आधार पे पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर। आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आज हम केवल केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रश्न और उत्तर, आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर बताना है, क्योंकि आपने पूरी क्लास देख ली है। पावर पॉइंट की जितनी भी क्लासें थी, पूरी सीख लिया है, बेसिक से लेकर लास्ट तक पूरा जान लिया है पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, ध्यान देना यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता। यानी व्यू कमांड आपने पढ़ी थी लास्ट वाली, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें लास्ट ऑप्शन यही था कि जो पावर पॉइंट के अंदर नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता भाई, देखो। फर्स्ट में दे रखा है पेज लेआउट, सेकंड में दे रखा है नॉर्मल, 3 नंबर दे रखा है स्लाइड सोर्स सभी, और 4 नंबर दे रखा है सभी। मतलब नॉर्मल तो होता है, नॉर्मल वाला ऑप्शन तो आपने शायद पढ़ा होगा कि नॉर्मल तो मिल ही जाता है, नॉर्मल भी होता है, स्लाइड शो भी होता है और ये भी। यानी सभी को नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा, पूछा क्या था कि व्यू टैब में व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता, तो पेज लेआउट नहीं होता है। आप सभी का आंसर होगा भाई, ये नोट डाउन करना। आप सभी का आंसर होगा ये वाला, फर्स्ट वाला, पेज लेआउट नहीं होता व्यू टैब में। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूछा क्या है कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है। स्लाइड को ध्यान देना, किससे पूछा, पावर पॉइंट के क्वेश्चन है भाई। पावर पॉइंट के 40 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। 40 क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं। पूछा क्या है कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है। तो बताइए भाई, स्लाइड को यूज स्लाइड के लिए कौन सी की यूज की जाती है। एक बार दो नाम नहीं दिख रहा है, जो भी है ध्यान देना भाई। बार ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा क्या है कि स्लाइड के खातिर, स्लाइड के लिए पूछा कि स्लाइड को शुरू करने के लिए, स्लाइड को शुरू करने की अगर बात आ जाए, स्लाइड को शुरू कैसे किया जाता है, तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे भाई, ये जो क्वेश्चन आया है, तो स्लाइड जो अपन यूज करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ध्यान देंगे कि ये आपका पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट ये चल रहा है भाई। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो आप स्लाइड यूज कर रहे हैं, उस स्लाइड को चलाने के खातिर कौन सी की यूज करते हैं। ये पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। अब एक स्लाइड ये ले ली, एक स्लाइड यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, कोई भी ये स्लाइड ले, दो स्लाइड हो गया, अपने अपने ना हिसाब से जो भी आपने एडिट किया है। अब पूछा कि मान लो ये स्लाइड है और आप सेकंड स्लाइड में जाते हैं, स्लाइड को चलाने के खातिर क्या करें, तो स्लाइड को चलाने की खातिर करते हैं केवल और केवल F5 बटन का यूज करते हैं। आप सभी का आंसर होगा F5 बटन। और 3 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना रे, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या होगी। अगर रन कमांड के द्वारा पावर पॉइंट को ओपन किया जाए तो क्या दबाओगे कि ऑटोमेटिक पावर पॉइंट ओपन हो जाए। देखो फर्स्ट में लिखा है पीपीटी, क्या तो पीपीटी दबाओगे क्या। सेकंड नंबर पूछा पावर पॉइंट या पावर पॉइंट लिखोगे क्या। 3 नंबर पूछा पावर पीएनटी या ऑल। यानी ये पूछ क्या रहा है कि विंडो की के साथ, विंडो की प्लस आर जब आप दबाते हैं तो रन बॉक्स ओपन होता है साहब। क्या होता है भाई, रन बॉक्स ओपन होगा। और रन बॉक्स के अंदर आपको क्या टाइप करना है कि पावर पॉइंट ओपन हो जाए, तो आपको टाइप करना होता है पावर पीएनटी। पावर पॉइंट को रन कमांड के द्वारा पावर पीएनटी डाला जाता है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। क्लियर है। अगला लिखा है 4 नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा कि पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहां पर शो होती है। टास्क बार पर, टॉप पर, स्लाइड पर या स्टेटस बार पर। ध्यान देना, 4 नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तमान में जो स्लाइड आप यूज कर रहे हैं, वर्तमान में पावर पॉइंट वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहां दिखाई देती है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा भाई। आप सभी का आंसर होगा जो स्टेटस बार होता है ना, स्टेटस बार के अंदर ही आपको दिखाई देता है। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ध्यान देना ये पावर पॉइंट ओपन हो गया, और जो ये स्लाइड की संख्या है, स्लाइड की संख्या आपको यहां दिखाई देती है।
क्लियर है? आंसर होगा स्टेटस बार। 5 नंबर पे पूछा है कि एक प्रेजेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं भाई प्रस्तुति, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जाता है? ऑडियो, टेक्स्ट को, वीडियो को, बताइए। प्रेजेंटेशन बनाने खातिर आप क्या क्या ऐड करते हैं? ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो या फिर सभी? तो देखो प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर आप जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, मैंने बताया भी था एग्जांपल में कि आप ऑडियो भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपने स्लाइड लगाई और स्लाइड के अंदर जो ऑडियो जो ध्वनि आती है वो भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, वीडियो भी यूज कर सकते हैं, यानी उपयोग सभी। आप सभी का आंसर होगा डी। डी को लॉक करेंगे। 6 नंबर पे क्या पूछा है? 6 नंबर पे पूछा पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? शीट, शीट कहा जाता है या वर्कबुक कहा जाता है या प्रेजेंटेशन कहा जाता है या फिर सभी? इन चारों में से क्या होगा? क्या कहा जाता है भाई? तो पावर पॉइंट के अंदर बनाई गई जो फाइल है उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्लियर है? आंसर होगा ये। 7 नंबर पे पूछा है कि पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड के इंसर्ट किया जा सकता है? ऐड इमेज को, सेप्स को, इक्वेशन को, ऑल सभी को। तो 7 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा है पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। पूछा गया है कि पावर में किस कमांड का यूज करके समीकरण, समीकरण क्या होता है भाई? एक प्रकार की, हाँ ये कह सकते हैं कि समीकरण फॉर्मूला, फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, यानी समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जाता है। तो आप क्या ऐसा कमांड, कौन सी कमांड पे यूज करेंगे कि आप यहां समीकरण लगा सकते हैं? क्लियर है? आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे कि पावर पॉइंट, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप आंसर देंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते तो थोड़ा सा वक्त दीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझने के बाद आप आंसर देंगे कि पावर पॉइंट आप जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने बात की थी, हम केवल केवल पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जाता है? तो इक्वेशन का यूज करके। होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं? इंसर्ट, डिजाइन, बूथ ए व दोनों और नो, इनमें से कोई नहीं। होम टैब आप जो यूज कर रहे हैं, होम टैब के अंदर कौन सा होता है? होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं? एक तो भाई आप बात करें कि इंसर्ट भी होता है, डिजाइन भी होता है, तो आप यहां करेंगे बूथ ए और बी दोनों। क्लियर है भाई? यानी होम टैब आप जब यूज करें इसके अंदर दोनों ही बूथ होते हैं। 9 नंबर पे क्या पूछा है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? पावर पॉइंट के अंदर जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है? तो आप सभी का आंसर होगा कैलबरी। चाहे पावर पॉइंट की बात आ जाए, चाहे वर्ड की बात आ जाए, चाहे एक्सेल की, तो आपको कैलबरी तो आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर पे, प्लेस होल्डर किसे कहते हैं? प्लेस होल्डर की बात की गई है 10 नंबर पे कि प्लेस होल्डर किसे कहते हैं। फर्स्ट में दे रखा है डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है? टेबल में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को। या तो आप ये कह सकते हैं भाई डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं। ओके, फाइल में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को, या फिर कह सकते हैं स्लाइड में ऑब्जेक्ट रखे गए टेक्स्ट को। आप सभी का आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर? डी। और सलोनी का आंसर ठीक है, डी। 11 नंबर पे पढ़ने के बाद बताएंगे कि पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्या है? एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी है, उपयोग सभी? इन चारों में से एक आंसर दीजिए। इन चारों में से कोई एक आंसर बताइए भाई। पावर पॉइंट एक प्रकार का, ये जो फिल इन द ब्लैंक आ रहा है ना, इसके अंदर आप इन चारों में से किसी एक को फिल करेंगे। सी। तो पावर पॉइंट एक प्रकार का यूटिलिटी है। अच्छा भाई, पावर पॉइंट एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन है भाई।
कोई बात नहीं, तुक्का लगाया, तुक्का कहीं कहीं काम आ जाता, कहीं कहीं काम नहीं आता, है कि नहीं सलोनी। फिर क्या पूछा है कि पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है। मतलब आप पावर पॉइंट सीख रहे हैं तो पावर पॉइंट का यूज किस लिए किया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए, शीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, उपयोग सभी। इनमें से बताइए अब आंसर क्या होगा 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे कौन सा आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किए जाते हैं। सुनील, अगर बात करें पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन, फिर 13 नंबर पे दे रखा है क्वेश्चन कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। नई स्लाइड को कंट्रोल एल, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एम। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। क्या होगा आप सभी का आंसर, नई स्लाइड के खातिर। देखो, अगर बात आ जाए पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की खातिर किसका यूज करते हैं, तो नई स्लाइड, स्लाइड की खातिर भाई इसका कंट्रोल एम का यूज करते हैं भाई, स्लाइड के खातिर। नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पे क्या पूछा, क्योंकि हमने जब पढ़ाई की थी ना, जब भी हमने बात की थी कि स्लाइड को ओपन करने की शॉर्टकट कमांड यही है। सलोनी का ठीक है, अगर आपने क्लास देखी है तो आपका आंसर ठीक होगा। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटर्नल क्या है, यानी एक्सटर्नल नाम क्या होता है, पीपीएल डॉट पीपीटी डॉट पीपी डॉट पीएचपी या उपयुक्त सभी। अगर पावर पॉइंट की बात आ जाए तो यहां होगा एक्सटर्नल नाम पीपीटी। पीपीटी एक्सटर्नल नाम क्या होगा भाई, डॉट पीपीटी। क्लियर है भाई। हाँ, क्लास नहीं देखी कोई बात नहीं, आप एक क्लास देखेंगे, बाकी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। और वन, अब हम कंटिन्यू टेस्ट सीरीज का ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज पे कंटिन्यू ध्यान देना भाई। 15 नंबर पे क्या पूछा कि पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होती हैं, पिक्चर, चार्ट, टेबल, स्लाइड। बताइए, पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होती है किसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है, एक बार चेक करो इसमें ये क्या कह रहा है। वैसे इजी क्वेश्चन है ये, इजी है पर आपको समझने का प्रयास करो एक बार बस, कि पूछ क्या रहा है कि पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होती है, मतलब पिक्चर में विभाजित होती है, या फिर चार्ट में विभाजित होती है, या फिर टेबल में विभाजित होती है। तो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन विभाजित होती है वो स्लाइड में होती है भाई। कहां होती है, स्लाइड्स में होती है। क्लियर है, सलोनी का आंसर ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, एक बार ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे पावर पॉइंट की हम बात कर रहे थे, ये पावर पॉइंट रहा। अब यहाँ क्या पूछा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसके अंदर होती है। अब ये निम्न, देखो एक प्रेजेंटेशन ये रही, एक ये रही, या फिर मैं यहाँ से एक प्रेजेंटेशन वो ले लेता हूँ, ये मैंने प्रेजेंटेशन ले ली, एक दो तीन ले लिया ना प्रेजेंटेशन। अब ये तीनों किस में दिखाई दे रही है, या तो पिक्चर दे रखा था, टेक्स्ट दे रखा था, या फिर और कोई दे रखा था। ये है क्या, ये तो भाई एक प्रकार की स्लाइड होती है, और स्लाइड के अंदर ही होता है सारा। कहाँ होता है भाई, स्लाइड के अंदर। ये पावर पॉइंट ओपन क्या हुआ है, क्लियर है। चलो, आंसर होगा स्लाइड्स। 16 नंबर पे दे रखा है कि स्लाइड्स को अधिकतम कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कि बस देखते ही आंसर कर लिया होगा, कर लिया होगा ना भाई आंसर। बताओ, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको पूछा है 50% है, 100% है, 400% या उपयुक्त सभी, तो इन तीनों में से क्या करें। यानी स्लाइड जो होती है उसको कितना जूम कर सकते हैं। एक बार मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्लाइड हो गई। अब यहाँ पे जो नॉर्मल जो साइज यहाँ पे 63 का जूम हो रहा है, यहाँ पे देखो राइट साइड में 63 का जूम हो रहा है, और लास्ट जूम मैं इसे पकड़ के यहाँ कर देता हूं तो कितना जूम हो गया, लास्ट हो गया ये 400 का। और आपसे पूछा क्या था, आपसे यही तो पूछा था कि स्लाइड को अधिकतम कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है। तो आप सभी का आंसर होगा 400।
और आपको बाय डिफॉल्ट अगर बात कर लेना कि स्लाइड का बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट तो होता है भाई 100%, और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम होगा 400%, और कम से कम या फिर सबसे कम या न्यूनतम कह सकते, सबसे कम कितना होगा 10%। कम कितना होगा 10, कितना बाय डिफॉल्ट होगा 100, और अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं इसको, 400 बढ़ा सकते हैं। 17 नंबर पे पूछा है अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो की का यूज किया जाता है, किस की का यूज किया जाता है, कंट्रोल ए का, कंट्रोल जेड का, कंट्रोल एल जेड ए, इनमें से कोई नहीं, सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना है। और सलोनी का आंसर आया है सी। सी में क्या दे रखा है, कंट्रोल, कंट्रोल क्या दे रखा है भाई, ए। तो सभी स्लाइड को करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, कंट्रोल ए यूज किया जाता है, जबकि कंट्रोल एल क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, अंडो, सेलेक्ट ऑल, तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल ए। 18 नंबर पे पूछा है लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है, लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है, 18 नंबर पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लाइन का जो स्पेस होता है ना, लाइन जैसे कि मान लो ये दो लाइनें हैं, इन लाइनों में ये जो स्पेस खाली बचा हुआ है, इन लाइनों में ये जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस का क्या तात्पर्य है, बताओ। यह पूछा है लाइन की ऊंचाई, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी, लाइन की लंबाई, उपयुक्त सभी। सलोनी का आंसर आया है बी। और राइट आंसर क्या होगा, पूछा है लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी, आंसर होगा ये, इसे लॉक करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, कर लेंगे ना अपन। 19 नंबर पे पूछा है कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता, बताओ भाई। एनिमेशन दे रखा है, टूल दे रखा है, इंसर्ट दे रखा है, सभी, कौन सा नहीं होगा वो बताओ। अगर बात करें रिबन टैब के अंदर, एक बार यहां ध्यान देंगे, एक बार पावर पॉइंट में चलते हैं, तो पावर पॉइंट में यहां जो लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू और व्यू दे रखा है। और जो दे नहीं रखा वो कौन सा है, जे नहीं रखा वो कौन सा है, वो होगा आप सभी का टूल। टूल वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप सभी इस पर लॉक कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे। 20 नंबर पे पूछ किया रहा है कि स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए कौन सी स्टॉप करने किस शॉर्टकट की का यूज किया, शिफ्ट का, एंटर का, एस्केप का, बताओ। थंबनेल बताओ भाई, स्लाइड को रोकना है आपको, स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे। 21 नंबर पे पूछ कर रहा है पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, एमएस ऑफिस का, लीप ऑफिस का, क्लोज्ड का, और नो इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। सालू नायक का आंसर आ रहा है क्लोज ऑफिस का। पावर पॉइंट की बात की जा रही है, पावर पॉइंट किस में आता है भाई, कौन से ऑफिस में आता है, बैंक वाले ऑफिस में या सीए के ऑफिस में, इसमें किसी में नहीं आएगा, ये आएगा एमएस, एमएस ऑफिस के अंदर।
आंसर लॉक करेंगे एक, क्योंकि एमएस ऑफिस का पार्ट है, सलोनी का, सुनील का, ठीक है। 22 नंबर पे पूछा क्या है आपसे कि पावर पॉइंट की डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सालू नायक ए। ओके, लगा दे 7 बजे का शेड्यूल। चलो भाई, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट रूप, और पावर पॉइंट में चलते हैं, आप सभी का आंसर यही आ जाएगा। पावर पॉइंट जब ओपन कर लिया मैंने, यहां मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं की है, तो डिफॉल्ट रूप आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यही आपका, यही था को आंसर है भाई। तो यहां लिख देंगे, आंसर होगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन फर्स्ट है, और हिंदी में बोले तो प्रस्तुति फर्स्ट। फिर क्या ले रखा है 23 नंबर पे, आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पहले। 23 नंबर पे पूछा कि पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एल, कंट्रोल पी, शिफ्ट के साथ पी, या फिर कंट्रोल ओ, बताओ भाई। 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताओ। बी बी, ओके। चलो भाई, आप सभी का आंसर होगा कंट्रोल पी के द्वारा प्रिंट किया जाता है, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल, और चाहे वर्ड की बात हो जाए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे क्या पूछा है, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट के साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है। वही क्वेश्चन है जो अभी आपने आंसर बताया था पीछे, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। सालू नायक आंसर है सी, सलोनी का भी आंसर है सी। सुनील आप और बता दीजिए, आप और बता दीजिए, फिर अपन समझते हैं। चलो, कंट्रोल एन तो क्या है भाई, न्यू। कंट्रोल पी क्या है, प्रिंट। कंट्रोल ए क्या है, सेलेक्ट। तो आंसर क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा सी, सी को लॉक कर देंगे। क्लियर है, सुनील का भी आंसर ठीक है। चलो, मजा आ रहा है क्लास में। 25 नंबर पे क्या पूछा है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये पावर पॉइंट की प्रथम टेस्ट सीरीज थी। बाकी अगली क्लास में हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मतलब घुमा फिरा के पूछ के जाता है। अगली जो क्लास, अभी तो क्या बेसिक चल रहा है, मतलब पावर पॉइंट का फर्स्ट टेस्ट सीरीज अभी सभी बता रहे हैं। हाँ, आशा है आप अगले क्वेश्चन भी जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी आप बताएंगे, पर थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछेंगे, है ना। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का यूज किया जाता है, फॉर्मेट का, व्यू का, एनिमेशन का, उपयुक्त सभी। जैसा प्रश्न है उसी में उत्तर दे रखा है। पूछा क्या कि स्लाइड को एनिमेशन देना है साहब, तो एनिमेशन में से दोगे ना, और यहां बी, व्यू में से दोगे भाई। सुनील का आंसर है सी। एक बार ध्यान दो, मैं वापस पावर पॉइंट की तरफ ले चलता हूं आपको। ये क्या लिखा हुआ है, एनिमेशन। एनिमेशन लिखा हुआ है तो आप दूसरी जगह क्यों जाओगे भाई। क्लियर है, सालू नायक का आंसर ठीक है। 26 नंबर पे जाने से पूर्व 25 में सी को ब्लॉक लॉक कर देंगे, ब्लॉक नहीं लॉक। एनिमेशन पैन की विंडो दिखाई देती है राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, उपयुक्त सभी। एनिमेशन पैन जब आप ओपन करते हैं तो कौन सी साइड में दिखाई देती है, 26 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसे बताओ। अब ये देखो, इसे समझो। जब आप कोई भी कमांड ओपन करते हैं तो उसका जो डायलॉग बॉक्स होता है ना, डायलॉग बॉक्स लेफ्ट में दिखाई देगा या राइट में या सेंटर में या कहीं पे भी नहीं। तो अगर बात आ जाए डायलॉग बॉक्स की तो वो आपको दिखाई देगा राइट साइड में, या एनिमेशन पैन एक प्रकार का ये कह सकते हैं, अपनी भाषा में बोला तो भाई डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। क्लियर है,
सुनील का आंसर ए, ठीक है। 27 नंबर पे पूछा प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? एमएस वर्ड के द्वारा, एमएस एक्सेल के द्वारा, एमएस पेंट के द्वारा या पावर पॉइंट के द्वारा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई, एमएस वर्ड में तो किस प्रकार का वर्क किया जाता है? ऑफिस वर्क किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? डेटाबेस, डेटाबेस या फॉर्मूला कह सकते हैं, डेटाबेस। इसमें पावर पॉइंट पेंटिंग खातिर यानी पेंट के खातिर, और पावर पॉइंट एमएस पेंट पावर पॉइंट में बनाई जाती है प्रेजेंटेशन। आप सभी का आंसर होगा डी। सुनील का आंसर है डी, सालू का डी और सलोनी का भी आंसर ठीक है। चलो 28 नंबर पे पूछा किस मेन्यू में एक्शन बटन का उपयोग होता है? एडिट में, विंडो में, स्लाइड में, ना, इनमें से बताओ। और कल ही हमने बात की थी एक्शन बटन। चलो यहां चलते एक बार पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में मैं सभी टैब आपको दिखाता हूं, होम टैब में नहीं है साहब। इंसर्ट में, इंसर्ट में भी एक्शन है, यानी इंसर्ट में एक्शन दे रखा। जबकि स्लाइड की बात कर दें तो स्लाइड के अंदर भी आपका आंसर है एक्शन वाला। तो बात आ जाए एक्शन बटन की, एक्शन बटन आपको मिलेगा, अगर वर्जन पूछे तो बात लगे। ठीक है, आंसर करेंगे भाई स्लाइड शो। 29 नंबर पे पूछा स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? स्लाइड शो का, नोट शो का, स्लाइड नोट्स का या नो? इनमें से कोई एक होगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा समझेंगे बाकी आंसर सही होगा। अरे प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर है, आप समझो, समझने के बाद आंसर दो। स्पीकर नोट्स, नोट्स की बात करें तो नोट्स तो पहले ही बात आ गई, प्रश्न में ये उत्तर हो गया। अगर हम बात करें तो नोट्स व्यू में, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स व्यू में ही जाएंगे ना भाई। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का प्रयोग, सॉरी या उपयोग करके बनाया जाता है? अरे प्रश्न जैसे पूछो थारा से वैसे एक उत्तर है कि नहीं? आंसर करेंगे नोट्स वाला। 30 नंबर पे पूछा क्या है कि स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? एंटर की का, डिलीट की का, रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। रिपीट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दो। ये क्वेश्चन आया था अभी अभी। सुनील का आंसर आ रहा है सी, सलोनी का सी, सी पक्का, सी ओके। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है एस्केप बटन। 31 नंबर पे पूछ जाने से पूर्व 30 नंबर को यहां लॉक करेंगे, और 31 पे ध्यान दो। ओके, पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में यूज किया जाता है पिक्चर, ग्रेडेंट, टेक्सचर या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। मतलब जैसे कि बात करो, ये आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, यानी आप यहाँ पे पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, ये भी उपयुक्त सभी। 32 पे जाने से पूर्व 31 यहां लॉक कर देंगे। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई।
पावर पॉइंट जो आप पढ़ रहे थे, पावर पॉइंट लाइन में ब्रेक करने की, जो लाइन आप लिखो उसमें ब्रेक दो भाई, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, एल्ट प्लस एंटर, और ये लास्ट में कंट्रोल एंटर। अगर लाइन की बात आ जाए, चलो लाइन की बात आ जाए तो आप सभी यहां लॉक करेंगे शिफ्ट के साथ एंटर बटन। 33 पे जाने से पूर्व 32 यहां लॉक कर देंगे। और 33 पे पूछा क्या है, पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल को एक्सप्रेशन नाम क्या है, एक्सटर्नल नाम क्या है। 1997 वाला वर्जन की बात कर रहा है। देखो स्टार्टिंग में जो वर्जन आया था उसी का नाम डॉट पीपीटी था भाई। अब वर्तमान में डॉट पीपीटी एक्स है, जबकि स्टार्टिंग में डॉट पीपीटी था। आंसर करेंगे बी को लॉक। सुनील का आंसर ठीक है। 34 नंबर पे क्या पूछा है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफॉल्ट कहां पर सेव होती है। एक बार ध्यान देंगे, पावर पॉइंट में चलते हैं। मान लो ये आपकी फाइल है, आपने फाइल बना ली, ठीक है भाई। ये फाइल को आपने यहां से सेव कर दिया। अब सेव करेंगे तो ये कहां जा रहा है, दिस पीसी के अंदर जा रहा है या फिर डाउन डॉक्यूमेंट में जा रहा है। एक सेकंड रुकना, यहां लिखा हुआ दिस पीसी, ठीक है, और यहां लिखा डाउनलोड पीपीटी डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप। ये बाय डिफॉल्ट कहां जाएगा, इनमें से एक आंसर बताएंगे। कहां जाएगा भाई, ये जाएगा आपका डॉक्यूमेंट के अंदर। ना तो ड्राइव में तो आप खुद डालते, ना डाउनलोड आप थोड़ी किया, आप डेस्कटॉप पे तो आप खुद करोगे। यानी यूजर चाहेगा तो डेस्कटॉप पे जाएगा, डाउनलोड तो किसी को डाउनलोड किया जाता है। ये कहां जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में। क्लियर है। 35 नंबर पे पूछा है पावर पॉइंट या एमएस पावर पॉइंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में टैब कितनी हैं। 7 की बात कर रहा है भाई ये। आज लेटेस्ट वाले वर्जन की बात नहीं कर रहा, लेटेस्ट वाले वर्जन में तो बहुत ज्यादा है। देखो लेटेस्ट वाले वर्जन में कितना दे रखा है, 1 2 3 4। देखो फाइल दे रखा है, होम दे रखा 2, इंसर्ट 3, डिजाइन 4, ट्रांजिशन 5, एनिमेशन 6, स्लाइड 7, रिव्यू 8 और ये व्यू 9। यानी आज 2016 वर्जन में तो 9 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, 2007 वाला वर्जन की बात हो रही है। तो 2007 वाले वर्जन में कितनी होंगी, 7 ही टैब होंगी। 36 नंबर पे क्या दे रखा है, ध्यान दो और पढ़ो इसको पहले। पढ़ो, आप पढ़ने के बाद आंसर देंगे कि एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। रिव्यू टैब को ओपन करना है भाई। रिव्यू टैब को ओपन करना है, आप आंसर देंगे। आंसर है सलोनी का बी और सालू का भी आंसर है बी। चेक कर लेते हैं। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है रिव्यू। तो एल्ट के साथ आर दबाने पर आप डायरेक्ट ओपन करते हैं। 37 नंबर को पढ़ो, पहले आप पढ़ो फिर आप आंसर दो इसका। भेज दिया। एमएस पावर पॉइंट में पहले से बनी, पूछा क्या है, एमएस पावर पहले से बनी स्लाइड जिसे प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है
उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? आंसर दीजिए, आप आंसर देंगे तब बताऊंगा मैं। सुनील का आंसर आया है ए। और कोई? आप अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। सालू का भी आंसर है ए। एक और बच गया, कोई बच के बताओ भाई। नहीं पता? चलो सलोनी का भी आंसर है ए। 13 साल पहले पढ़ा था सर कंप्यूटर। क्या बात है, मौज कर दी भाई। 13 साल पहले पढ़ने के बाद भी आप तुक्का लगा रहे हैं, मतलब आपको याद तो है। आपको वो दिन याद है, आपने उस दिन को कैसे जिया है ना भाई। चलो भाई, अपन बात कर रहे हैं यहां पर कि पावर पॉइंट में पहले से सेव कर देते हैं तो वो कहां दिखाई देता है या कैसा दिखाई देता है, यही बात हो रही है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट दे रखा न्यू स्लाइड, सेकंड दे रखा टेम्पलेट, थर्ड दे रखा डिजाइन, और 4 नंबर पर दे रखा नो। अगर हम बात करें तो आप सभी का आंसर होगा बी, और बी में टेम्पलेट्स होता है, पहले से सेव कर लेते हैं तब की बात है ये। 38 नंबर पे जानने से पूर्व 37 पे बी लॉक करेंगे। और यहां क्या लिखा है? एमएस पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन कितने भागों में विभाजित होता है? होम टैब का जो रिबन है कितने भागों में विभाजित है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इतना इजी कि आपने कर भी लिया होगा। बताओ। अब मैं एक बार आपको रिबन वहीं लेके चलता हूं होम टैब में। अब यहाँ आ गए हम होम टैब में, तो फर्स्ट हम दे रखा है यहाँ पे कितने भागों में बटा हुआ है? क्लिपबोर्ड 1, स्लाइड 2, फोंट 3, पैराग्राफ 4, ड्राइंग 5 और एडिटिंग 6। ये तो हो गया आज वाले वर्जन की बात। कौन से वर्जन की बात हो गई भाई? आज वाला जो लेटेस्ट वर्जन है उस वर्जन की बात है ये तो। ठीक है, ये तो लेटेस्ट वर्जन की बात हो गई। अपन अपने वर्जन की बात करते हैं। जो वापस आ जाओ यहाँ पे, आपको मिलेगा आंसर ए, और ए में कितना था? 6 भागों में हमने बात की थी अभी। ठीक है भाई। 39 नंबर पे पूछा क्या है, ये एक बार इसका देख लेंगे। एडिटिंग ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग, फॉन्ट, स्लाइड और क्लिपबोर्ड। 6 हो गए। 39 नंबर पे क्या पूछा है कि एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक के लिए कौन सी की यूज करते हैं? हाइपरलिंक के लिए बताओ। अगर हम बात करें हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल एल तो क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एच क्या है? रिप्लेस। कंट्रोल के क्या है? हाइपरलिंक। कंट्रोल बी क्या है? बोल्ड। तो आप सभी का आंसर होगा कंट्रोल के साथ के यूज करने पर। और लास्ट में जो क्वेश्चन बच गया, उस क्वेश्चन का पहले फेस देख लेते हैं कि कैसा फेस है इसका। ठीक है भाई, क्या लिखा है? एमएस पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? हाइड करने के खातिर तो भाई हम बात करें रिबन टैब ने हाइड करवा की खातिर, रिबन टैब के होया करे, रिबन टैब या होया करे भाई, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये थारो रिबन है। और रिबन ने हाइड करवा के खातिर कौन सी की यूज करेंगे?
बताओ आप एक बार, आप खुद का सुझाव दीजिए, बाकी हम तो बताने वाले हैं। हमने आपसे वादा किया था 40 क्वेश्चन अपने समाप्त होने वाले हैं। और रही बात यहाँ पे रिबन को हाइड करने की खातिर, कंट्रोल F1, कंट्रोल F1। अपन ने 40 क्वेश्चन की बात की थी और सलोनी का आंसर रेडी, 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। सालू का भी आंसर ठीक है, सलोनी का भी ठीक है, सुनील ने अभी बताया नहीं है, उसका भी ठीक हो जाएगा। ये लो, सुनील का भी आंसर ठीक है, ठीक है। बाकी बात करेंगे हम कल, जब तक के लिए राधे राधे।